सभी देवियों सज्जनों को प्रणाम। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे वो है अध्याय 9 राज्य विद्या राज्य गुह्य योग का श्लोक नंबर 26। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि मेरी भक्ति कैसे की जाए। श्लोक इस प्रकार है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्या उपहितम अश्नामि पर्यात्मनः। अब इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है कि ये जो पर्यात्मनः है ये निष्काम कर्मयोगी है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है कर्मयोग से। वो जब भक्ति भाव से भक्त्या प्रयच्छति, मुझे एक पत्ता, एक फूल और एक फल और थोड़ा सा जल अगर मुझे अर्पित करता है तो फिर भगवान ने दोबारा कहा है भक्त्या उपहितम, प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से मुझे अर्पित करता है तो अश्नामी, मैं उसको खाता हूँ, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। ये श्लोक का साधारण सा अनुवाद है। इस श्लोक में भगवान का जो अभिप्राय है वो ये है कि मेरे लिए पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है। जो तू मुझे पे चढ़ा रहा है वो पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है, तेरा भाव महत्वपूर्ण है। इसलिए पहली पंक्ति में भी भक्त्या शब्द यूज किया है और दूसरी पंक्ति में भी भक्त्या शब्द का प्रयोग किया गया है कि भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या उपहितम, कि तेरा जो भाव है ना, जिस भाव से तू मुझे अर्पण कर रहा है उस भाव से अर्पण किए को मैं ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। अब ये भाव था सुदामा में, मित्रता का भाव था, उसको भक्ति के भाव से भी आप जोड़ सकते हो। तो वो रूखे सूखे चावल लेके आया था और भगवान उसको बहुत प्रेम पूर्वक उखा रहे थे। सत्यभामा उनकी पत्नी बल्कि उनको देख रही थी ये क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, उनको उसको बहुत आनंद आ रहा था। दूसरा प्रकरण है द्रौपदी का। जब इनको वनवास हुआ था 12 साल के लिए पांडवों को, तो ये जंगल में एक ही टाइम खाना पकाते थे, तो थोड़ा रूखा सूखा बचता था वो द्रौपदी खा लेती थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने कुछ ऋषिगणों के साथ उनकी कुटिया में पधारे और द्रौपदी को कहा हमें भोजन करना है, हम स्नान करके आते हैं फिर हम भोजन करेंगे। तो द्रौपदी घबरा गई, उसने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कहा खाना नहीं है। उन्होंने कहा चल तू खाने के पात्र में तो देख। बोले नहीं है कृष्ण, मैंने देख लिया है। तो बोले चल एक बार फिर देख। बोले नहीं है, एक दाना है चावल का। बोला वही दाना तू मुझे खिला दे। तो भगवान कृष्ण ने वो एक दाना चावल का खाया और जब वो ऋषिगण महर्षि दुर्वासा स्नान करके आए थे तो वो डकारे ले रहे थे। बोले अरे हमारा तो पेट पूरा भर गया, अब हम कुछ भी नहीं खाएंगे, अब हम जा रहे हैं। क्योंकि महर्षि दुर्वासा हमारे प्राचीन मनीषा में प्रसिद्ध है, वो बहुत ही क्रोध वाले ऋषि माने गए हैं और वो श्राप बहुत जल्दी देते थे, तो उनसे सब घबराते थे। तो इस प्रकरण से ये शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान को भाव से कुछ भी अर्पित किया जाएगा तो वो भाव महत्वपूर्ण है। इस विषय में एक ज्ञानी कहते हैं कि तस्मिन् तुष्टो जगत तुष्टम, कि जब भगवान को हम भक्ति भाव से अर्पित करेंगे वो पूरा जगत उससे परिपूर्ण हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या उपहितम, तेरा भाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो देवता, आप शनि देव की पूजा करते हो,
आप सूर्य देव की उपासना करते हो और उन पे आप उपहार, आप बड़े बड़े अनुष्ठान कराए जाते हैं देवताओं के लिए, खर्चा किया जाता है। भगवान कहते हैं ये मेरे सामने सामर्थ्य में बहुत तुच्छ है, बहुत छोटे हैं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल एक पत्ता, एक फल, एक फूल और थोड़ा सा जल, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और जो तू मुझे अर्पित करेगा वो भी अंत में तुझे ही मिलेगा। मुझे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ। और मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है तू किस जाति का है, तू किस वर्ण का है, तू दरिद्र है या धनवान है, ये भी मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए केवल तेरा भाव, तेरा जो भक्ति भाव है, प्रेम पूर्वक भक्ति भाव है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसको उससे अर्पित किया हुआ मैं खाता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। चलिए, अब हम कल चर्चा करेंगे कि भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त की और क्या परिभाषा है, वो हम कल करेंगे। श्लोक नंबर 27। चलिए आज के लिए।